नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। सुख शांता नमो में। रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्बसाहूणं, यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपाभपणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनो शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरसर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका। और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका में हम यहाँ पर के वाक्यानुवाद जो है वो वाक्यानुवाद यहाँ पर देख रहे हैं। और वाक्यानुवाद में अब आगे की वाक्य जो है उस आगे के वाक्य को यहाँ से हम लोग देखेंगे। कहाँ तक वाक्य हुआ है? कौन सा वाक्य चालू था? 13 तक पूरा हुआ। 13 हुआ। 13 हुआ है। मनुष्य धन चाहता है। मनुष्य धन चाहता है, यहाँ तक हुआ है। हो गया वो। भ्रमर कमल में से वो चल रहा है। हाँ, 14वां। भ्रमर कमल में से मधु पीता है। भ्रमर कमल में से मधु पीता है। अब यहाँ पर पीता है यहाँ पर क्रियापद है, अर्थात भ्रमर एक ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पीबती। हाँ, यहाँ से कर देंगे कि पीबती, पीता है। क्या पीता है? तो मधु। तो मधु के लिए यहाँ पर मधु ही होगा, एक वचन ही लेते हैं यहाँ पर। अर्थात क्या होगा कि मधु पीवती। मधु पीवती किसमें से? तो कमल में से, अर्थात पंचमी। अर्थात क्या करेंगे इसमें? कमले कमलात। कमले कैसे? जी 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 गुरुजी। कमलात। ये कमलात यानी कमल से। कौन पीता है? तो भ्रमर। तो भ्रमर के लिए अली शब्द क्या करेंगे? अली। अर्थात क्या होगा? अली ही कमलात मधु पीवती। तो इसमें अली ही कमलात मधु पीवती संधि है। अली ही यह विसर्ग, पीछे क्या है? अघोष है, इसलिए यहां पर संधि नहीं होगी। कमलात, तो इसका यहां पर कर देंगे, कमलत का क्या करेंगे यहां पर? यहां पर तो का यहां पर द कर देंगे। अर्थात क्या होगा यहां पर? तो कम लाद, और फिर यहाँ पर दो का नौ भी किया जा सकता है। हाँ, और नौ करने के बाद इसके साथ ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन, वो क्या उसको जोड़ना हो तो उसे जोड़ा भी जा सकता है। चलिए दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य क्या है? मैं जीभ द्वारा तालु को स्पर्श करता हूं। स्पर्श करता हूं, बोलिए स्पर्श करने के लिए धातु क्या है? स्पृश धातु है। सही है, सही है, स्पृश धातु। और स्पृश धातु कौन से गण के हैं? छठे गण के हैं। अर्थात क्या होगा? स्पृशामि। कौन स्पर्श करता है? तब मैं। तब मैं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? स्पृशामि। किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट रख दीजिए। जिसका डबल ऐसे 2 फोन लेकर बैठे हैं कि नजीक नजीक बैठे हैं, वो सारे म्यूट ही रख दीजिए। स्पर्श करता हूं किसको? तालु को। तो तालु को यहां पर द्वितीय लगेगा। अर्थात क्या होगा यहां पर तालु के लिए? तो तालु शब्द कैसे है? नपुंसकलिंग है ना जी। इसलिए क्या होगा? तालु का तालु ही होगा कि तालु। ठीक है, तालु को स्पर्श करता हूं किसके द्वारा? तो जीव द्वारा। तो जीव के लिए कौन सा शब्द है? जीवहा। तो इसका तृतीया करेंगे तो क्या होगा? जिह्वया। क्या होगा? जैसे मालया, उसी प्रकार क्या होगा इसमें? जिह्वया। जिह्वया। कौन? तो मैं। तो मैं के लिए अहम।
तो अहम का यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर अनुसार ही कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि अहम जिह्वाया तालु स्पृशामि। चलिए उसके बाद इस तालाब का पानी पवित्र है। तो है अर्थात यहाँ पर पानी को गिन नहीं सकते, तो गिन नहीं सकते इसलिए इस अर्थ में हम लोग एक वचन में ही लेंगे। तो क्या करेंगे? अस्ति अस्ति है। ठीक है, अस्ति क्या है? तब पानी है, पानी वारी पानी। तब पानी के लिए कौन सा शब्द लेंगे यहाँ पर? जलम वारी। अभी हरस्य वारी, है तो वारी। करेंगे यहाँ पर वारी अस्ति। हाँ, वारी कीदृशम अस्ति? पवित्र। पवित्र कारण कि यहाँ पर वारी शब्द कैसे है? नपुंसकलिंग है, तो इसलिए इसका यहाँ पर पवित्र। तो पवित्र इसमें सूची शब्द करके एक उसका विशेषण है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? सूची सूची। ची तो इसमें क्या होगा? सूची अस्ति, वारी सूची अस्ति। क्योंकि ये सूची शब्द भी तब किस में जाएगा? नपुंसकलिंग में जाएगा। और नपुंसकलिंग में एक वचन, तो एक वचन क्या है? क्योंकि इसका वारी का विशेषण है, यानी वारी सूची अस्ति, यानी पानी पवित्र है। अब पानी का संबंध किसके साथ है? कश्य तड़ागश्य संबंध है, इसलिए क्या होगा इसमें? तड़ागश्य वारी। ओके, अब कौन से? तो इस तालाब का संबंध इसके साथ है, यानी अश्य। गुरुजी तड़ागस्य के बदले कासरस्य लिखेंगे तो चलेगा? चलेगा, यानी अश्य तड़ागश्य वारी सूची अस्ति। चलिए अब यहाँ पर संधि करते हैं। अश्य और तड़ागश्य के बीच में कुछ है? नहीं है। तड़ागश्य और वारी के बीच में यहाँ भी नहीं है। वारी और सूची के बीच में नहीं है। कौन सा होगा वारी और सूची के बीच में? ई और अ है ना। वारी और सूची इन दोनों के बीच में बोला। वारी सूची नहीं है, सूची अस्तित्व बोल रहा हूँ। हाँ, अब मैं आगे पहुंचा ही नहीं, मैं यहाँ तक का प्रश्न पूछा था। ओके, वो वहां नहीं है। वारी सूची में नहीं है, लेकिन सूची और अस्थि में है। सूची और अस्थि में क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पर? अस्वर लगेगा, और अस्वर लगने से क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सूच्यस्ति। क्या हो जाएगा? सूच्यस्ति। चलिए नेक्स्ट, इस घोड़े में पानी से, इस घोड़े में से, इस घड़े में से पानी टपकता है। टपकने के लिए क्षर धातु, अर्थात क्या होगा? क्षरति, यानी टपकता है। क्या टपकता है? तब पानी। फिर से वारी क्षरति। अब किसमें से? तो घड़े में से, अर्थात घटात। और इस यानी अस्मात्, अस्मात् घटात वारी क्षरति। चलिए इसका अगर हम संधि करेंगे तो का सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, तो का यहाँ पर द होगा। घटात में तो का क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अर्थात इसका संधि यहाँ पर संधि के साथ लिखेंगे तो संधि के साथ क्या होगा? तो देख लेते हैं यहाँ पर संधि के साथ। तो अस्माद क्या हो जाएगा? अस्माद द, और द के नीचे यहाँ पर घ लिखना हो तो भी लिखा जा सकता है, या तो फिर अस्माद, फिर आगे क्या था? घटात। तो इसका भी तो का क्या हो जाएगा? द होगा। अर्थात क्या होगा? घटाद, और द के नीचे यहाँ पर व जोड़ हो, यहाँ पर वर्ड जुड़ जाएगा, यानी क्या हो? घटाद वारी, यानी घटाद वारी क्षरति। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हाँ बोलिए, कौन है? A80 क्या प्रश्न है? गुरुजी मेरा प्रश्न है, जैसे इस तालाब का पानी पवित्र, तो यहाँ पे भी इस लगा, इस घड़े में यहाँ पे भी इस लगा है, परंतु कई अस्य कई अस्मत्
गुरुजी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अदम इदम इनको नपुंसक स्त्रीलिंग और सब जगह कैसे लगाना है, कैसे समझना है, वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है गुरुजी। यहाँ पर क्या लिखा है? का का यहाँ पर क्या है? में से। दोनों विभक्ति एक ही है कि अलग है? नहीं नहीं गुरुजी, अलग है, समझ में आया। अलग है ना, इसलिए जी गुरुजी। का, तो का कहाँ पर आता है? संबंध में तालाब का मतलब के संबंधक। क्या होता है यहाँ पर? संबंध संबंध। किससे संबंध है? जी हाँ, गुरुजी। तो इसलिए इदम सर्वनाम का यहाँ पर संबंधक किया। में से किसमें आता है? अपादान, छुट्टा अपादान हो रहा में। है, इसीलिए इसको पंचमी किया हाँ गुरुजी, इदम का। परंतु जब वाक्य थोड़ा घर में ट्राई करते हैं ना, तो गुरुजी सबका इदम एतद और एतद सबका मीनिंग यह, तो आदत सिर्फ थोड़ा सा देखिए। वो कंफ्यूजन चल रहा है कि किसको कहाँ लगाना है। ओके ओके ओके, उतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आदर्श का जो है वो दूर अर्थ में है, बाकी ईदम एतद ये दोनों इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी लगाओ गलत नहीं होगा ना हाँ गुरुजी? जी, इदम और एतद दोनों में से हाँ जी। बस अदर्स का दूर का। जी गुरुजी, धन्यवाद। ओके चलिए। पानी द्वारा मेरे द्वारा अपने हाथ पैर धोए गए। पानी द्वारा मेरे द्वारा अपने हाथ पैर धोए गए। चलिए बोलिए क्या होगा यहाँ पर? धोए गए, धोने के लिए धोने के लिए क्षल धातु है। क्षल कौन च सा क्षल धातु है? कौन सा च गुरुजी? 10वें गण के। अक्षाल्यन अक्ष अक्ष बोलिए। अक्षाल्यन अक्षालन अच्छा क्ष, ओके, क्षलयम क्षलयम अक्षा अक्षलय ला अक्षालय, और यहाँ पर अन्य पुरुष बहुवचन हाथ पैर धोए गए, यानी अक्षाल्यंत करना है। अक्षाल्यंत, क्योंकि धोए गए। अक्षालयंत बहुवचन। यस्तन हो हस्तोक्त पादों हाथ और पैर द्विवचन अक्षाल्यंत, ठीक है। क्या धोए गए? हाथ और हाथ पैर पैर। पैर हाथ, द्विवचन तो हाथ के लिए कौन सा शब्द है? पानी। हस्त अभी पानी। अभी अकारांत नहीं, अभी कौन सा है? इकारांत सिक है ना, तो जी, इकारांत शब्द तो हम पानी। बोलेंगे। तब पानी और पैर के लिए कौन सा शब्द है? पाद पाद। सही है, सही है। तब पानी का यहाँ पर द्विवचन करेंगे, तो क्योंकि हाथ कितने हैं? 2 है ना, दो तो यानी क्या होगा? पानी च पानी पादौ पादौ च, पानी च पादौ च, ठीक है। हाथ और पैर धोए गए, किसके हैं? अपने। अपने के मेरे लिए द्वारा यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या संबंध, मया यानी मया हाँ, मामा यहाँ पर मामा कर देंगे। अच्छा, मेरे द्वारा मामा मामा यानी मुझसे अपने हाथ पैर, किसके द्वारा? मया माया। पानी द्वारा वारिन और यहाँ पर किसके द्वारा? तो पानी द्वारा, अर्थात वारिणा वारिणा बारीणा मया मम पानी च पादौ च अक्षाल्यंत। चलिए संधि बारीणा और मया के बीच में है कुछ? नहीं है। मया और मम के बीच में नहीं है। मम पानी के बीच में नहीं, पानी चौ के बीच में नहीं, पादौ चौ के नहीं, लेकिन च और अ इन दोनों में मिल जाएगा तो क्या होगा? हाँ, चक्षाल्यंत। क्या करना है यहाँ पर? क्या हो जाएगा? चक्षाल्यंत कर देना है यहाँ पर, चक्षाल्यंत। गुरुजी हाथ में हस्त लगा सकते हैं धातु? हस्त लगा सकते हैं ना, क्यों नहीं। यहाँ पर जो कि अभी किसका प्रयोग चल रहा है? अभी ह्रस्व इकारांत सीख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर इसका ह्रस्व इकारांत का यहाँ पर किए हैं, लगा सकते। चलिए उसके बाद गुरुजी, बोलिए। क्रियापद में अक्षल्य ये आया नहीं, द्विवचन में ताम आता है ना गुरुजी? 2 पैर 2 हाथ, अच्छा, कितने हुए? ओके गुरुजी। इसलिए, और वाक्य क्या है? कर्मणि है, इसलिए। चलिए आगे। इस बगीचे के इन 3 वृक्षों पर बहुत से फल दिखाई देते हैं।
दिखाई बाकी- देते हैं। वाक्य किसमें है? पश्चात कर्मणि कर्मण कर्तरी कर्तरी नहीं है, कर्मणि कर्मणि दिखाई देते हैं। क्या है यहाँ पर? दिखाई देते हैं। हाँ, दिखाई देते हैं, अर्थात क्या होगा यहाँ पर? दृश्य धातु है। हाँ, दृश्य धातु। तो दृश्य धातु का क्या हो जाएगा यहाँ पर? दृश्यन्ते। ओके, यहाँ पर कर देंगे दृश्यन्ते, कर्मणि है दिखाई ना गुरुजी? देते हैं। हाँ जी, कर्मणि है। क्या दिखाई देते हैं? फल फल। तो फल का क्या होगा? फलानी फलानी। कितने हैं? बहुत सारे बहुत बहुनी। क्या हो जाएगा इसमें? बहुनी। बहुनी फलानी दृश्यन्ते, बहुत फल, बहुत से फल दिखाई देते। वृक्षों पर, क्या है इसमें? वृक्षों बहुवचन। वृक्षेषु हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पर? वृक्षेषु। मुझे वृक्षेषु। तरुषु भी कर सकते, हाँ जी, तरुषु भी कर सकते। हाँ, तरु शब्द आया है, सही बात है। यहाँ पर वृक्ष नहीं लेंगे, यहाँ पर तरु शब्द लेंगे, जिसका प्रयोग चल रहा है वही करेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? तरुषु। सही है, तरुषु। तरुषु। ओके, कितने हैं? तो 3, अर्थात त्रिषु। सही है। इन के लिए एतेषु। ओके, अब किसका ये वृक्ष का संबंध किसके साथ है? बगीचे के बगीचे के बगीचे, साथ। अर्थात क्या हो जाएगा? उद्यानस्य उद्यानस्य। उद्यानस्य उद्यानस्य। और इसमें फिर बगीचा का विशेषण क्या है? इसको षष्ठी लगा है, तो इसको भी क्या लगेगा? षष्ठी। अर्थात क्या होगा? अस्य। अस्य उद्यानस्य एतेषु त्रिषु तरुषु बहुनि फलानि दृश्यन्ते। चलिए, संधि। तो संधि सबसे पहले अस्य और उद्यानस्य, इन दोनों के बीच में है। क्या होगा? तो चलिए, अस्य उद्यानस्य यहाँ पर करेंगे, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, अश्व जो है इसके साथ ऊ जोड़ा, यानी अश्व उद्यान। यहाँ पर तो है ही ध्यान। श जो है इसके बाद फिर से एतेषु है, इसमें भी संधि होगी। आई हो जाएगा। हाँ, यानी क्या हो? उद्यानस्य है, इसमें ए जोड़ा, अर्थात सही, और तेषु, अर्थात क्या हो जाएगा? अश्वोद्यानस्यैतेषु त्रिषु तरुषु बहुनि फलानि दृश्यन्ते। ओके, चलिए, उसके बाद समुद्र बहुत सी नदी के पानी का भंडार है के लिए फिर से एक बार अस्ति। क्या है भंडार? तो भंडार के लिए निधि शब्द है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? निधि ही अस्ति। निधि ही अस्ति, भंडार है। अब किसका? पानी का। तो इसका पानी के लिए बारी शब्द, और एक का तो नहीं, इसमें बहुवचन कर देंगे, अर्थात क्या होगा? वारिणाम। ठीक है। और पानी का संबंध फिर किसके साथ है? नदी के साथ। नदी। ये नदी भी कितने हैं? बहुत सी है, यानी नदी का भी बहुवचन करना है, अर्थात नदी का बहुवचन करेंगे तो सही बात है, नदी नाम। और बहुत से हैं, तो बहु के लिए वह भी कर देंगे। क्या होगा यहाँ पर? वह भी, और उसमें नाम लगेगा, अर्थात क्या होगा? वह भी नाम। और कौन? तो समुद्र। तो समुद्र के लिए एक शब्द है जलनिधि। जलनिधि ही
बहवीनाम नदीनाम वारिणाम निधि ही अस्ति। चलिए संधि, तो संधि करेंगे तो जलनिधि और बहवी के बीच में कुछ होगा, बहवी नाम के बीच में होगा। क्या करना है? जलनिधो नहीं, क्या करना है यहाँ पर? रेफकार। क्या हो जाएगा? रेफकार। जलनिधिर बहवी नाम, इस नाम में मौका क्या हो जाएगा? अनुस्वार। नदी नाम में मौका अनुस्वार, बारी नाम में मौका अनुस्वार, और निधि अस्थि इन दोनों के बीच में कर देते हैं। क्या होगा? निध्यस्ति नहीं, निधि रस्ति। क्या हो जाएगा? विसर्ग, यानी क्या था? विसर्ग का मतलब र, और र के बाद क्या है? अस्थि का अ जुड़ेगा तो र पूरा होगा कि नहीं? इसलिए क्या होगा यहाँ पर? निधि रस्ति। चलिए उसके बाद सूर्य के ताप द्वारा, हाँ जी बोलिए। गुरुजी पानी को कर्ता लिया हुआ है, यानी वारिण है क्या? समुद्र करता है। कौन? अच्छा जी गुरुजी। चलिए उसके बाद क्या है कि सूर्य के ताप द्वारा तालाब का यह पानी सूखता है। ओके, सूखता है। कौन सा धातु है सूखने के लिए? सुस्त के यहाँ पर क्या होगा? शुष्यति। सूखता है। क्या सूखता है? पानी। पानी। पानी के लिए फिर से एक बार, वारी शुष्यति। कौन सा? तो यह यानी ईदम। इदम इसमें अनुसार डायरेक्ट कर ही देते हैं, ईदम। और किसका है? तालाब का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कासारस्य। कासारस्य ईदम। ठीक है। अब किसके द्वारा? ताप द्वारा। ताप के लिए कौन सा शब्द आया? आतप। हाँ, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? आतपेन। अब ताप द्वारा है। किसका? ताप का संबंध किसके साथ है? सूर्य। तो सूर्य के लिए भानु शब्द है, उसका षष्ठी अर्थात क्या होगा? भानो। भानो आतपेन कासारस्य इदम वारी शुष्यति। चलिए संधि करेंगे तो क्या होगा? भानो विसर्ग है, उसके बाद उसके पूर्व में ओ है, और उसके बाद र आ है, यानी क्या हो जाएगा? भानो रातपेन। हाँ, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रातपेन हो जाएगा, अर्थात भानो रातपेन। भानो रातपेन। कासारस्य और इदम के बीच में होगा। क्या होगा? और ई दोनों मिलकर ए, और तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कासारस्येदम और बारी शुष्यति। ओके। चलिए उसके बाद इस तालाब में बहुत से कमल हैं के लिए संति बहुवचन है। क्या है? तो कमल अर्थात कमलानि संति। कितने हैं? बहुत, अर्थात बहुनी। बहुनी कमलानि संति। कहा? तालाब में, अर्थात कासारे। कौन से? अस्मिन इदम कहां से आएगा? कासारे सप्तमी है, तो उसका सप्तमी क्या होगा? अस्मिन। यानी अस्मिन कासारे बहुनी कमलानि संति। कोई संधि इसमें नहीं है। चलिए अब आगे। इस बालक की दोनों आंखों में से आंसू बहते हैं। चलिए बहते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? बहुवचन ही ले लेते हैं। बहंती।
वहंती यानी बहते हैं। क्या बहते हैं? आंसू। अश्रु। बहुवचन अर्थात अश्रुणी अश्रुणी। 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 अश्रुणी वहंती। किसमें से? तो आंख आंखों में में से। से। चलो, आंखों में से। यहाँ पर अक्षी शब्द हम लोग लेते हैं, ठीक है। अक्षी शब्द कैसे हैं? नपुंसकलिंग। तो फिर क्या होगा? अक्षिभ्याम हाँ, नहीं। सही है, सही है। क्योंकि कितने आंख है? 2 है ना। दो आंखें है ना, हाँ, तो हाँ, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अक्षिभ्याम। व्याम। अक्षिभ्याम। दोनों, यानी यहाँ पर क्या होगा? द्वाभ्याम। 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 द्वाभ्याम अक्षिभ्याम। और किसकी है? तो बालक। तो बालक के लिए बालस्य। कौन सी? अश्य। इस, अर्थात अश्य, अर्थात एतस्य जो लिखना है। जी। यानी अश्य बालस्य द्वाभ्याम अक्षिभ्याम अश्रुणी वहंती। इसमें क्या होगा? द्वाभ्याम में, ये द्वाभ्याम में मौ के साथ और जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर मक्षिभ्याम हो जाएगा। द्वाभ्याम मक्षिभ्याम हो जाएगा। द्वाभ्याम और मक्षिभ्याम हो जाएगा, यानी द्वाभ्याम मक्षिभ्याम में इसमें मौ के साथ और जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर मशरूणी हाँ, यहाँ पर मसरूणी कर देना है कि मसरूणी वहंती। मसरूणी वहंती। उसके बाद कवियों के काव्य उनकी कीर्ति के लिए होते हैं। होते हैं अर्थात यहाँ पर क्या होगा? भवंती। भवंती यानी होते हैं, ठीक है। किसके लिए? तो कीर्ति। तो कीर्ति शब्द को चतुर्थी करेंगे तो क्या होगा? कीर्तये। क्या हो जाएगा? कीर्तये। किसकी? तो उसकी, अर्थात यानी तेषाम नहीं, तस्य। तस्य। क्या? तो काव्य। यहां पर ये बहुवचन है, अर्थात काव्यानि। काव्यानि। एक काव्य किसके हैं? कवि के हैं, अर्थात कवीनाम। यानी कवीनाम काव्यानि तस्य कीर्तये भवंती, या तो अस्ति भी लिखा जा सकता है। ओके, संधि तो कवीनाम में न मौका अनुसार करना है और कहीं संधि नहीं है। ज्ञान और क्रिया द्वारा मुनि मुक्ति को प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं यानी लभ धातु। क्या होगा यहाँ पर? लभन्ते। सही है, लभ धातु पहले गण क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लभन्ते। यानी प्राप्त करते हैं, लभन्ते। किसको प्राप्त करते हैं? मुक्ति शब्द। तो मुक्ति शब्द स्त्रीलिंग, ठीक है। तो स्त्रीलिंग के लिए यहाँ भी करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? मुक्तिम। मुक्तिम। मुक्तिम में डायरेक्ट अनुस्वार कर देते हैं, मुक्तिम। कौन प्राप्त करते हैं? तो मुनि बहुवचन है, अर्थात मुनयः। सही है, मुनयः। हाँ, किसके द्वारा? तो क्रिया द्वारा। तो क्रिया द्वारा, तो क्रिया के लिए क्रिया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? च। और फिर किसके द्वारा? ज्ञान द्वारा, अर्थात ज्ञानेन। यहाँ भी एक चौ लिखना है तो लिखा जा सकता है, नहीं लिखना है तो भी चलता है, क्योंकि चौ हम लोग पीछे लिखे हैं। ज्ञानेन क्रियया च मुनयः मुक्तिम लभन्ते। संधि क्या होगी? तो मुनयः का क्या हो जाएगा? मुनयो। मुनि रात्रि में श्री महावीर का ध्यान करते हैं। फिर से यहाँ पर ध्यान करना, तो ध्यान करने के लिए कौन सा धातु है? ध्याय। अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर? ध्यायन्ति, अर्थात ध्यान करते हैं।
अब क्रिया का फल किसमें है? महावीर में। महावीर में। तो फिर इसको लिख दिया, हाँ, श्री महावीरम। तो क्या करना है? श्री महावीरम। हाँ, इसमें भी डायरेक्ट अनुसार कर देते हैं, श्री महावीरम। कब? तरात्रि में। तरात्रि के लिए अभी एक शब्द आया रजनी। क्या शब्द लेंगे? दीर्घई का रजनी शब्द लेंगे। तो फिर क्या होगा? रजनी। रजन्याम नद्याम। उसी प्रकार क्या होगा? रजन्याम। कौन? तो मुनि, यानी मुनयः। मुनयः रजन्याम श्री महावीरम ध्यायन्ति। नहीं, यहाँ पर ध्यायन्ति, हाँ, आ होगा, हाँ, ध्यायन्ति। हाँ जी, रजन्या की जगह निशायाम लिखा था मैंने, निशायाम। अभी जो वो निशायम सही है, लेकिन रजनी शब्द आया कि नहीं? जी। दीर्घ इकारांत रजनी शब्द है, तो रजनी शब्द है, तो ये नदी की तरह नद्याम होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर रजन्याम लिखा है। तो इस संधि क्या होगी यहाँ पर? मुनयो रजन्याम मुनयो रजन्याम श्री महावीरम ध्यायन्ति। ध्यायन्ति। उसके बाद धर्म मनुष्य को दुर्गति से बचाता है। बचाता है यानी बचाने के लिए धातु रक्ष धातु है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? रक्षति। बचाता है, रक्षति। ठीक है, किसे बचाता है? दुर्गति से। मनुष्य को बचाता है, लेकिन किससे? तो दुर्गति से। इसको पंचमी, दुर्गति शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। दुर्गतिया। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्गत्या। अथवा तो दुर्गते, दोनों होता है ना मति के प्रमाण से, मत्याहा और मते है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए? दुर्गत्याः रक्षति, दुर्गति से बचाते। किसको? मनुष्यों, यानी मनुष्य को। यानी एक वचन अगर लेंगे तो जन्म, और बहुवचन लेंगे तो जनान। तो बहुवचन कर देते हैं, चलिए, जनान। ठीक है, कौन बचाता है? तो धर्म। तो धर्म करता है, अर्थात क्या होगा? धर्मः जनान दुर्गत्याः रक्षति। तो धर्म का क्या हो जाएगा यहाँ पर? धर्मो। जनान का ऐसे ही रहने दीजिए, दुर्गत्या में विसर्ग का लोप होगा, जी लोप हो जाएगा। चलिए अब आगे, और आगे यहां पर बढ़ते हैं। सरला ऋषभ देव को वंदन करती है। यहाँ पर वंदन करती है, यानी वंदन करने के लिए बंध धातु है। तो यहाँ पर क्या होगा? वंदते। बंधते। बंध धातु आत्मनिपदी। जी, आत्मनिपदी वंदते। क्या हो गया यहाँ पर? वंदते, वंदन करती है। किसको? ऋषभ देव। ऋषभ देव को। तो क्या बोलेगा? देवम। ऋषभ देवम, या तो ऋषभम जो लिखना है, ऋषभम भी लिखा जा सकता है, या तो फिर ऋषभ देवम। कौन वंदन करते हैं? सरला। तो सरला के लिए सरला। सरला जी, विसर्ग नहीं लगेगा। अब संधि होगी। क्या संधि होगी? सर जी, रू और अवर्ण के बाद क्या आया है? अवर्ण के बाद स्वर आएगा जी। अवर्ण के बाद रू, यानी क्या होगा इसमें? और होगा कि नहीं? जी, से। तो फिर यहाँ पर क्या करना है कि ला है, इसमें ला शब्द है, तो इसमें क्या हो जाएगा? और होगा, अवर्ण के साथ और हो जाएगा। यहाँ सरलर, सरलर सभदेवम। यहाँ पर क्या हो गया? आ प्लस रू, अर्थात क्या हो गया था? क्या नहीं, यहाँ पर क्या होता है? और होता है ना जी गुरु। दोनों मिलकर और। तो इसमें लॉ में से आ निकला, तो लॉ आधा होता, उसके साथ अ जुड़ा, यानी लॉ पूरा, रॉ आधा है, इसलिए ये क्या हो गया? रेपकार। यानी क्या होगा? सरलर स्वभम देवम वंदते। चलिए, उसके बाद इस नदी का पानी बहुत मीठा है। मीठा है, मीठा के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बहुवचन लिया गया, तो इसको बहुवचन में ही करते हैं। तो बहुवचन करेंगे तो फिर क्या होगा?
संति। संति। चलिए, एक वचन ही होता है, फिर भी यहाँ पर बहुवचन कर देते हैं। चलिए, संति है। कैसे है? तो मीठा है। ठीक है, बहुत मीठा। तो बहुत मीठा के लिए क्या वहां पर क्या था? अति अति स्वादु गुरुजी। अति। और यहाँ पर स्वादु शब्द अब लिखता है, यहाँ पर स्वादु लिख रहे हैं, स्वादु। और उसका फिर आगे जाकर यहाँ पर अगर पानी का अगर बहुवचन करें तो फिर यहाँ पर इसका स्वादुनी होगी। ठीक है, स्वादुनी। ठीक है, और आगे गुरुजी क्या होगा पानी यहाँ को पर? नहीं माप सकते। वारी। क्या हो गया यहाँ पर? तब वारी नी नी। एक वचन करें तो वारी, और यहां पर क्या होगा? अति से स्वादु। इतना ध्यान रहे। एक वचन जब करें तब यहां पर भी एक चेंज होगा। क्या हो जाएगा? अस्थि होगा। ठीक है, ये एक वचन बहुवचन में दोनों का दिखाए। किसका? नदी का। तो नदी के लिए नद्यः। नद्यः। कौन सी? तो इस, अर्थात अस्याः, क्योंकि नदी शब्द स्त्रीलिंग है ना, इसलिए इदम शब्द का भी स्त्रीलिंग प्रयोग होगा, इसलिए अस्याः। यानी अस्याः नद्याः बहुवचन लेंगे तो वारिणी अति स्वादुनी संति। अगर एक वचन लेंगे तो नद्यः नहीं होगा यहाँ पे, नद्यः। हाँ, नद्याः, नद्यः नहीं, नद्याः। अस्याः नद्याः वारी स्वादु अस्ति, ऐसे भी किया जा सकता है। अगर पहले में, तो पहले में क्या होगा? यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये जो विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। यहाँ भी विसर्ग का लोप हो जाएगा। फिर बारिनी और अति, इन दोनों के बीच में संधि करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? बोलिए, अस्त सर का नियम। हाँ, बारिन्यति। क्या करना है वहां पर? वारिण्यति। बारिन्यति। यहाँ पर न्यति, और फिर स्वादिनी रखेंगे तो ऐसे ही रहेगा। अगर बारी लिया गया तो भी यहां पर क्या होगा? तो बारी लिखेंगे तो इसमें क्या होगा? ती है। वार्यति। तो ये बारी अति स्वादु, यहां पर भी अति है ना। अस्सर का नियम, तो अस्सर का नियम से क्या हो जाएगा? वा रो आधा हुआ, और उसके बाद ई का क्या हुआ है? यहाँ पर य हुआ है, और य संपूर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा? संपूर्ण होगा, और ती हो जाएगा। अर्थात क्या हो गया? वार्यति। क्या हो जाएगा? वार्यति। स्वा और फिर दु है तो इसका दो का वो हो जाएगा साधवस्ती। वार्यति साधवस्ती, यानी वारी अति स्वादु अस्ति। चलिए, उसके बाद गुरुजी, बोलिए। अति के बदले बहुस्वादु अस्ति ऐसे भी लिख सकते हैं? नहीं, ये अति यहाँ पर क्या है? बहुत मीठा है ना, तो बहुत मीठा के लिए बहु स वो प्रकार वहां पर नहीं आता है। बहु स कब जल लगाया जाता है? स जो है ना वो प्रकार के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। अनेक प्रकार, अनेक सह, बहुत प्रकार, बहु सह, तो वो प्रकार अर्थ में ये स प्रत्यय लगता है। जी गुरुजी। हाँ जी, आगे कौन है? ये यहाँ A23 क्या प्रश्न है? ये सरला और ऋषभदेव का रू का अर हो गया तो समान स्वर का तो दोनों दीर्घ नहीं होगा? कौन दोनों? किन दोनों में समान स्वर है? सरला और ऋषभदेव में रू का अर करेंगे तो आ और रू, क्या ये समान स्वर है? समान स्वर नहीं है। रू का अर करेंगे तो नहीं होगा। समान, ये समान स्वर है, ये भी समान स्वर है, लेकिन परस्पर समान है। ये दोनों नहीं है, समान नहीं है। इसलिए सबसे पहले क्या होगा? अ वर्ण जब ई वर्ण, उ वर्ण, रू वर्ण के साथ जुड़ता है तो उसके इन दोनों के साथ मिलकर क्या होता है? और होता है। ये नियम लगेगा ना। दोनों मिलकर अर होता है। ओके ओके, हाँ वो अस्व स्वर का बोल रहे हैं। राइट। चलिए आगे। बहुएं श्वास को विनय से नमन करती हैं।
चलिए क्या होगा यहाँ पर, नमन करती हैं अर्थात नमन्ति नमन्ति बहु नमन, है, बहुवचन नमन्ति। नमन्ति हाँ यहाँ पर क्या होगा, नमन्ति। चलिए नमन्ति, नमन करती हैं। ओके, किसको, सास को सास को सास को ये लेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर क्या है, विनय से, अर्थात विनयेन, विनयात। क्या हो जाएगा, विनयेन। गुरुजी विनय कौन सा है, स्त्रीलिंग के पुल्लिंग के नपुंसकलिंग? विनय शब्द नपुंसकलिंग है लगभग। जी ओके, उसके बाद यहाँ पर है कि सास को, तो सास के लिए कौन सा शब्द है, ससुर। तो एक साथ यहाँ पर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ससुरुम। ससुर। दीर्घ उकारंत है ना ये, जी ओके, ससुरुम। और कौन, तो बहुएं, तो बहु शब्द है, कौन सा शब्द है, बहु। और बहु का बहुवचन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, गुरुजी वधु आया ना, वधु हाँ वधु वधु शब्द, वधु है ना, शब्द वधु ना। वधु, यानी वधवः, क्या हो जाएगा, वधवः सस्रुम विनयेन नमन्ति। यहाँ पर कोई संधि नहीं है, सिर्फ एक मौ का क्या हो चुका है, अनुस्वार। सोई हुई दमयंती को छोड़कर नल राजा अन्यत्र चला गया। चलो इसमें जो है ये भूतकाल है। हाँ जी बोलिए, ये नमा साथे चतुर्थी नहीं आएगी? कैसे आएगा, मतलब जिसको नमन करना है उसको चतुर्थी, नमस ऐसा अव्यय के साथ चतुर्थी विभक्ति है, क्रियापद के साथ नहीं है? नहीं। चलिए यहाँ पर है कि चला गया, इसके लिए हम लोग कृदंत का प्रयोग करेंगे। और कृदंत यहाँ पर क्या होगा, जाने के लिए कौन सा है, कौन गया है, नल राजा। यानी गम धातु में तख्त प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, गच्छत। तख्त प्रत्यय लगकर गच्छत होता है, नहीं गतः, यानी चला गया। ठीक है, कहा, तो अन्यत्र, तो अन्यत्र का अन्यत्र अव्यय है, अन्यत्र गतः। कौन, तो नल राजा, यानी नलः, नलः अन्यत्र गतः, क्या करके, छोड़कर, अर्थात परित्यज्य। ये भी क्या है, ये भी क्या बन गया, अव्यय बन गया, क्योंकि परि प्लस तज धातु में त्वा प्रत्यय लगा था, और त्वा का ही क्या हो चुका है, इसमें य हुआ है, अर्थात परित्यज्य। किसको छोड़कर, तो दमयंती, तो इसको द्वितीय, अर्थात दमयंतीम, सही है, क्या हो जाएगा इसमें, दमयंतीम। कैसी है दमयंती, सोई हुई, सोई हुई, सुप्त, इसका स्त्रीलिंग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सुप्ताम, क्या हो जाएगा, सुप्ताम। क्योंकि सुप्त पुल्लिंग में है, उसको स्त्रीलिंग ले जाएंगे तो सुप्ता करना है, और उसको उसका द्वितीय, तो फिर क्या होगी, सुप्ताम दमयंतीम परित्यज्य नलः अन्यत्र गतः। संधि करेंगे तो फिर यहाँ पर नलो का क्या हो जाएगा, नलो, और फिर अवग्रह कर देंगे, अर्थात क्या होगा, नलोन्यत्र, नलोन्यत्र गतः। चलिए आगे, बहुत से देव देवी के साथ इंद्र मेरु पर्वत पर आए, यानी आए, अर्थात क्या होगा, यहाँ पर कौन आए, इंद्र आए, अर्थात आगच्छत। आगच्छत, कौन आए, इंद्र। इंद्र, हाँ, कहां पर आए, तो मेरु पर्वत, तो मेरु शब्द है, तो मेरु शब्द का सप्तमी, मेरु, मेरु शिखर है गुरुजी, मेरो, मेरो, मेरो। ठीक है, कौन आए थे, इंद्र, तो इंद्र के लिए इंद्र, सची शब्द लेते हैं,
तो फिर क्या होगा? सची ही। सची यानी इंद्र गुरुजी। सची यानी इंद्र। जी गुरुजी। सची, ठीक है। और किसके साथ? तो साथ के लिए यहां पर क्या करेंगे? सह। और सह के साथ ये देवी को कौन से? तो देवी को तृतीया करेंगे तो फिर क्या होगा? देवी भी। देवी भी। और साथ में यहां पर क्या है? देव। तो यहां पर क्या होगा? देव्य। देवे ही। और यहां पर बहुत से, अर्थात यहां पर क्या होगा? बहुभिः। वो भी। बहु। भी। बहु भी नहीं, बहु को स्त्रीलिंग, अच्छा ओके, देवों के साथ कर देते, चलिए चलता है। बहु भी। भी, यानी बहु भी देवे देवी भी सह सची ही मेरो आगच्छत। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा? रेपकार, क्योंकि ये घोषवान है, इस कारण से इसका क्या हो जाएगा यहां पर? रेपकार, अर्थात क्या होगा? बहुभीर देवे। और फिर एक बार यहां पर रेपकार, यानी देवेर देवी भी ही सह, ऐसे ही रहेगा। सची ही का यहां भी क्या हो जाएगा? रेपकार, अर्थात सचिर मेरो। मेरो आगच्छत में एक संधि यहां पर करनी है तो होगा यहां पर औ का क्या होगा? आव होगा। औ का क्या होता है? आव होता है कि नहीं? जी ओ का होता है। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर सचीर, और फिर यहां पर में है, में, और रो में इसमें मात्रा रा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? मेरा। अब मेरा कैसे हुआ? तो यहां पर क्या था? मेरो, और उसके बाद क्या है? आ है। ओ का क्या होता है? आव। आव अर्थात क्या हो गया? इसमें राव होगा, राव। और यहां पर क्या है? आग अक्षत का आ है, और वो का एक बार लोप कर देंगे, लोप करने के बाद संधि नहीं होती है, तो फिर रहेगा क्या? मेरा रहेगा कि नहीं? रहेगा। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी, बहुव्रीहि है तो आगच्छन आएगा ना गुरुजी? बहुवचन आगच्छत की जगह पे कौन आए? इंद्र। इंद्र। मैं एक ही अनेकों लेना से, है हाँ, गुरुजी। एक इंद्र, जैसे 64 इंद्र हैं, लेकिन उनके साथ आए। वो साथ के लिए, वो तो साथ के लिए बहुत से देव देवी के साथ ये बहुत हैं, लेकिन वो साथ में कौन आए? इंद्र आए ना, तो वहां पर बहुवचन नहीं होगा, जी गुरुजी। इसलिए यहां पर आगच्छत किया गया। हाँ जी बोलिए। शचीपति भी लिख सकते हैं शची की जगह। सचीपति, सचीपति, सची 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 सचीपति लिखा जा सकता है। धन्यवाद गुरुजी। ओके गुरुजी चलिए। शची यानी इंद्र होता है। हाँ जी, सची, शची यानी इंद्र। सची 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 इंद्र ही होना चाहिए, या इंद्राणी है। इंद्रानी होते इंद्राणी हैं, है। तो वहां पर सचीपति इंद्राणी। कर देना है, सचीपति करना है। हाँ चलिए, इंद्र आगे के वाक्य जो है, आगे के कितना वाक्य रहे? 1 2 3 4 वाक्य बाकी रहा, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, नमो नमो, प्रणाम।